नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके कुंडली में हंस राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यह 25 दिन आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर यह 25 दिन में थोड़ी ही सी ध्यान देंगे आप, तो आपका किस्मत हीरे की तरह चमकने लगेगा। आपने भाग्य में जो भी कुछ चाहा होगा सब कुछ मिलेगा। आपको किस्मत में सब कुछ इस समय प्राप्त होने वाला है। धन, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलेगा। बस आपको थोड़ी ही गलतियों का ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां नहीं करनी होंगी। इस समय गुरु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय यह 25 दिन गुरु आपके 10वें भाव में विराजमान रहने वाले हैं। तो यह हंस राज्यों का निर्माण बना रहा है। इस समय अगर 25 दिन आप सिर्फ ध्यान देंगे, बस कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है, कुछ बातों का विशेष ध्यान देंगे आप, तो आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलने वाला है। धन, दौलत, शोहरत सब कुछ। और जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही थी, सारा परेशानियां समाप्त हो जाएगा। और जो शत्रु हैं आपको, जो आपके ऊपर जलते रहते हैं बिना कोई वजह का, जो आपको हमेशा परेशान करने की सोचते रहता है, वह जल भून कर इस समय राख हो जाएगा। बस आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जो गलतियां करने से मैं मना करूंगा, वह गलतियां आपको नहीं करनी है। और साथ ही साथ में एक दो सरल उपाय भी बताऊंगा। जो उपाय करने में आपको थोड़ी भी पैसे खर्च नहीं होंगे। बस घरों में कुछ उपाय बताऊंगा, वह सावधानी से वह उपाय करेंगे तो आपका भाग्य हीरे की तरह चमकना तय हो जाएगा। आपका भाग्य में सब कुछ मिलेगा आपको, चाहे जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सारा सपना भी आपका सच हो जाएगा। तो दोस्तों, हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय 9वें भाव से गोचर कर रहा है, आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे गुरु। इस समय 25 दिन में आपको भाग्य में सब कुछ मिलेगा। इस समय आपके जीवन काल में हंस राज्यों का निर्माण हो रहा है। तो इस समय आपको बहुत सारे क्षेत्र में अधिक लाभ होगा। आपको मतलब बिना कार्य किए भी आपको फल मिलेगा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर में सोए रहेंगे और भगवान से कामना करेंगे कि हमें सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी क्षेत्र में हाथ बढ़ाना होगा, आपको घर से निकलकर कदम बढ़ाना होगा, तभी आप चल पाएंगे। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलना तय है। आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लाएंगे सबसे आगे आप ही निकलेंगे। भाग्य इस समय आपको पूरा पूरा साथ देगा। लेकिन आपको अपने भाग्य का इस समय मौका का फायदा उठाना होगा। आपको किसी भी कार्य में हाथ लगाना होगा। जो भी आपका सपना है, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसमें आपको एक बार घर से निकलकर मेहनत शुरुआत करनी होगी। बस आप शुरुआत कीजिए। ईश्वर महादेव का आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगा। महादेव ने आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाएगा इस समय, क्योंकि इस समय गुरु 10वें भाव में है आपका। इसमें हंस राज्यों का निर्माण हो रहा है और आपका इष्ट देवता महादेव है। इससे महादेव का आपके ऊपर विशेष कृपा होगा। आप जो भी सपना रखेंगे, सारा सपना आपका सच हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको जिस भी क्षेत्र में चाहते हैं, जिसमें आपको रुचि है, उसमें आपको हाथ लगाना होगा। घर में सोए रहने से कुछ भी नहीं होगा। यह बात सुन लीजिए ध्यान से। दोस्तों, आज जो बातें मैं बताने वाला हूँ और कुछ गलतियां करने से मना करूँगा, इस बातों का आपको विशेष ध्यान से सुनना होगा और वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी बातों को ध्यान से समझें। अगर आज आपने ध्यान से देख लिया तो इन 25 दिनों में आपका भाग्य एक 7वें आसमान पर पहुंचना तय है। आपका भाग्य हीरे से भी तेज चमकना शुरू हो जाएगा। समाज में आपका एक अलग ही पहचान होगा, क्योंकि इस समय आपके ऊपर गुरु का विशेष कृपा रहेगा। इसलिए समाज में काफ़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा आप प्राप्त करने वाले हैं। और इस समय आपके घर के कोई बच्चे बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपका और आपका बच्चे का भी समाज में काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा। और इस समय आप एक अलग ही रुतबा में रहने वाले हैं। मैं जानता हूँ आपके जीवन में लंबे समय से कई तरह की परेशानियाँ आ रही है। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगा रहे हैं उसमें आपको असफलता हाथ लग रही है। आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। आप जब भी कुछ अच्छा करने की चाह रखते हैं, जब भी आपको लगता है हम कल या परसों से इस कार्य की शुरुआत करेंगे, सारा प्लानिंग किए हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआत करना चाहते हैं उसके पहले कोई ना कोई समस्या आके खड़ी हो जाती है।
आपके जीवन में इस समय कुछ सालों से इतना समस्या आ रही है कि आप एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा समस्या आके तैयार हो जा रहा है। वही परेशानियों में आप उलझते रह रहे हैं, किसी भी कार्य को आप सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं। इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना फल आपको नहीं मिल पा रहा है, पैसे आपके पास नहीं टिकते हैं। लेकिन दोस्तों, और थोड़ी बहुत मुश्किल से धन का संचय करते भी हैं। एक बात बता दूं दोस्तों कि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक राशि ऐसा है जिसके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है। अगर आप लोग थोड़ी गलतियों नहीं करेंगे, थोड़ी गलती की सावधानी बरतेंगे और थोड़ी ही बातों का ध्यान रखेंगे तो मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहेगा और आपसे मां लक्ष्मी जल्दी ही प्रसन्न होते हैं, आपके राशि के जातक के लोगों से। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी ही गलती करते हैं तो मां लक्ष्मी आप लोग से ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी का आप लोग के ऊपर विशेष नज़र रहता है। तो दोस्तों, इस समय आप जितना मेहनत करते हो उतना फल आपको नहीं मिलता है। साथ ही साथ थोड़ी बहुत मुश्किल से धन संचय भी करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस समय आपका समय बदलने वाला है, बस कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, एक बात और, अगर आप लोग पिछले कुछ साल समय पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने जीवन में अच्छी तरक्की किया है, आपके जीवन में कोई भी मुश्किलें नहीं आ रही थी, जीवन यापन अच्छे से हो रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन में इतना परेशानी आ रहा है जिसका समाप्ति होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी 25 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 25 दिन को आपको अपने हाथों से बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। इस समय जिसका आप भला कर रहे हैं वही आपके शत्रु बनते जा रहा है। आपने कई बार उसको कई तरह की सहायता किया, लेकिन एक बार आपने छोटी सी सहायता नहीं किया तो उसी बात से वह रुष्ट हो जा रहा है और वह आपने लंबे भलाई किया उस बारे में वह भूल भी जाता है। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आप अपने अंदर कई बार ऐसे दुखी हुए हैं कि आपको आत्मा से मन करता है, कई बार लगता है कि हम सुसाइड कर लें या फिर आत्महत्या कर लें। दोस्तों, कुछ शत्रु भी है आपको जो आपको परेशान करना चाह रहा है। कुछ आपके अपने ही लोग शत्रु नैया तैयार भी हुआ है जो नया शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, अगर बाहर के शत्रु तो आपका है पहले से, उससे तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन अगर घर का ही शत्रु तैयार हो जाए तो उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उस समय हम दुविधा में फंस जाते हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कई सारे ऐसा सिचुएशन आने वाला है, समय आने वाला है जिसमें आपको दुविधा हो सकता है। आपको दुविधा में सही निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ सकती है और इस समय आपको कुछ पहले का बैकअप भी रखना पड़ेगा। कुछ इस समय पैसे की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में नया कुछ चमत्कार होने वाला है, नया कुछ हासिल होने वाला है। उसके लिए थोड़ी सहायता की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, तो आपको अपना बैकअप बना कर रखना होगा, क्योंकि इस समय बाहरी लोग आपका सहायता करते हुए नहीं दिख रहे हैं। जो अनजान लोग हैं वह लोग सहायता करेगा, लेकिन जो आपके अपने लोग हैं जिससे आपने उम्मीद बना रखा है वह लोग आपका इस समय सहायता नहीं करेगा। एक बात और दोस्तों, आप एक गलती और भी करते हैं। अपने आसपास के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिस पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा बना रखा है। आपको लगता है ये हमारे लिए बहुत हितकारी है, हमारे लिए लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वही लोग इस समय आपको धोखा भी देने वाले हैं दोस्तों। नहीं तो आप अपने जीवन काल में परख सकते हैं, कभी भी किसी बड़ी मुसीबत की बहाना करके बात करें, वह आपको टालते हुए ही नज़र आएगा, वह आपके सच्चे नहीं हैं। इस समय आपके लिए मूर्खता होगा अगर आप किसी और से ज़्यादा उम्मीद करते हैं या किसी और पर भरोसा करते हैं, तो इस समय नहीं करना होगा। दोस्तों, मैं जानता हूं आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ आपने हासिल किया है, आपको विरासत में अधिक धन प्राप्त नहीं हुआ है। आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने सब कुछ हासिल किया है। लेकिन जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपको अपना होने का दिखावा करता है, सामने से हितकारी होने का साबित करता है, लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला कार्य करता है, वह शत्रु, वह अपना दुखी से उतना दुख नहीं है जितना आपके सुखी होने के कारण से दुखी हो रहा है। वह चाहता है कि आपको कैसे परेशान किया जाए, कैसे आपको मुसीबत में डाला जाए। कई बार तो आपको बड़े मुसीबत में डालते डालते बचे हैं आप, कई बार आपको जेल जाने से भी बचे होंगे। आप इस बातों का ध्यान देंगे तो समझ में आएगा आपको। और दोस्तों, उसको जरा सा भी मौका मिलेगा तो वह आपको परेशान करने में बिल्कुल चूकेगा नहीं। यहाँ तक कि अगर आपको जेल भेजने का मौका मिलेगा तो वह भी आपको हाथ से गंवाएगा नहीं, आपको जेल भेजने का भी कार्य अवश्य करेगा। इसलिए आपको ऐसे लोगों पर, इस समय आपको किसी भी लोगों पर अधिक भरोसा नहीं करना है। आपको अपने आप पर भरोसा करना है, अपने माता पिता के ऊपर भरोसा करना है। किसी भी अन्य लोगों पर भरोसा करेंगे तो आपको इस समय धोखा ही मिलेगा। दोस्तों, इस समय आपके रोजगार और कारोबार में जो लंबे समय से जो अड़चनें आ रही है, बार बार मुसीबतें आ रही है, बार बार जो घाटा हो रही है, उसमें इस समय सफलता मिलेगी।
इस समय लेकिन आपको कई क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, लेकिन जो गलतियां करने से मना करूंगा वह गलतियां नहीं करेंगे। तो अगर गलतियां करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, इस समय आपका आर्थिक स्थिति में लंबे समय से जो परेशानी आ रही है, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपका कारोबार में जो घाटा हो रहा है उसमें भी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय आपका जो कारोबार में बराबर घाटा हो रहा है, कई बार कारोबार आप बदल भी चुके हैं, उसमें भी घाटा ही दिख रहा है, उसमें भी वृद्धि होगा। और दोस्तों, यह 25 दिन इतना महत्वपूर्ण है। इस समय अगर आप कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय को हाथ से बिल्कुल भी गंवाएं नहीं, इसमें शुरुआत करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। और जो भी जातक इस समय पढ़ाई या करियर के बारे में सोच रहा है, इस समय जो लोग स्कूली छात्र हैं उनका पढ़ाई में भी अच्छा समय दिख रहा है, पढ़ाई में अच्छा ध्यान दे पाएंगे, पढ़ाई में अच्छा समय व्यतीत करेंगे, पढ़ाई में सफलता मिलेगी। कोई परीक्षाएं या परिणाम में बैठने वाले हैं वहाँ भी सफलता मिलेगा। इस समय आपके बुद्धि में भी काफ़ी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, इस समय आपके फ़ोन कॉल से कोई बड़ा डील भी होने वाला है। अगर आप कोई कारोबार करते हैं ऐसे जहां पर आपको कुछ जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है, तो इस समय आपको बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती है और आपको उसमें अधिक समय भी व्यतीत करना पड़ेगा। घर को थोड़ा समय इस समय आप कम दे पाएंगे। दोस्तों, इस समय अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं या प्राइवेट नौकरी की राह देख रहे हैं, तो इस समय आपको अवश्य मिलेगी। इस समय अगर आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पहले से परीक्षाएं दे रखे हैं और इस समय आपका परिणाम आने वाला है, तो इस समय आपको शुभ सूचना मिलने की पूर्ण संभावना दिख रही है। या इस समय किसी परीक्षाएं या प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सबसे जो अधिक चमत्कारिक होने वाला है, यह 2 चीज़ों में होने वाला है कि आपका कारोबार में काफ़ी वृद्धि होगा और दूसरा चीज़, जो लोग इस समय नौकरी लेना चाह रहा है उसको इस समय सफलता अवश्य ही मिलेगी। स्त्री और पुरुष को दोनों को नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। और जो लोग पहले से नौकरी कर रहा है उसको इस समय उच्च पद ग्रहण होने की संभावनाएं दिख रही है, प्रमोशन होने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। इस समय साथ ही साथ आपका सैलरी में भी, वेतन में भी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके जो उच्च अधिकारी है, आपसे जो सीनियर अधिकारी हैं, वह आपके ऊपर पूरा मेहरबान रहने वाला है, उसका काफ़ी आपको सहायता भी प्राप्त होने वाला है। और दोस्तों, इस समय आप पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा सा खुशियां रहेगा, लेकिन आप परिवारों से थोड़ा दूरी बनाकर रखेंगे, परिवारों को समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप कार्य से थोड़ा समय निकाल करके अपने परिवार को समय देना उचित होगा। इस समय हालांकि आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, आपका जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, घर में कोई किसी को नई बीमारी आने की संभावनाएं नहीं दिख रही है और पहले से लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है तो उसमें भी सुधार होते हुए दिखाई देगा इस समय आपको। और दोस्तों, इस समय कई जगहों से आपको अधिक धन लाभ भी होने की संभावनाएं दिख रही है, जिसके कारण से आपके जीवन में इस समय नया घर या नया प्रॉपर्टी या कोई मकान या फिर कोई वाहन खरीदने का संभावनाएं दिख रही है। वह भी आपका सपना इस समय पूरा हो सकता है। लेकिन सबसे अधिक चमत्कारिक साबित होगा जो लोग नौकरी लेने के लिए प्रयास कर रहा है, उसके लिए समय इसमें चमत्कारिक साबित होगा। और जो लोग कारोबार में जो लंबे समय से घाटा हो रहा है उसको भी सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य को अधिक प्रबल करने के लिए, भाग्य को तेज करने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा और पहले बता देता हूं कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जिससे आपके जीवन काल में समस्या हो रही है। दोस्तों, ऐसे आपके जीवन में राजाओं की तरह जीवन होना चाहिए, क्योंकि आपका इष्ट देव महादेव है और महादेव देवों के भी देव महादेव होते हैं, तीनों लोगों का मालिक होता है, आपका सारा कष्ट हर सकता है और माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहता है। तो आपको धन की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में आपसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है जिससे आपको जीवन में इतना परेशानियां झेलना पड़ रहा है, इतना मुसीबतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, गलतियां क्या आपको नहीं करनी है जिससे आपके कारोबार में बार बार घाटा आ रहा है, बार बार समस्या आ रही है। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में अपने पत्नी से लड़ाई करते रहता है, किचकिच करते रहता है, उसके जीवन में घाटा होना तय है, उसके जीवन में परेशानी आता ही आता है। और साथ ही जो इंसान अपने पत्नी से घर से लड़ाई करके किसी कार्य के लिए जाएगा वह कार्य में संपन्न कभी नहीं हो सकता, वह कार्य में असफलता हाथ लगेगी और साथ ही साथ उसके जान को भी खतरा बना हुआ रहता है, क्योंकि औरत को घर का लक्ष्मी का रूप माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में औरत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आप लोग अक्सर ही सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे राधे, राधे कृष्ण। हमारे देव के समय में ही, देवताओं के समय में ही औरत को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, औरत को देवी का स्थान प्राप्त है और औरत को घर का लक्ष्मी माना जाता है।
अगर जिस भी घर में औरत से लड़ाई होता है या औरतों का सम्मान नहीं होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है। यह बात अपने अंदर आप गांठ बांध लीजिए कि जिस घर में औरत के साथ लड़ाई होता है, किचकिच होता है, जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। दोस्तों, जीवन में अधिक सफलता के लिए आपको जीवन भाग्य आपका साथ दे, भाग्य कभी खराब ना हो, उसके लिए कभी भी किसी औरत का आपको अपमान नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करनी चाहिए। हो सके तो आज से ही औरतों का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसका अपमान आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, परेशानी एक से बढ़कर एक आएगी। और दोस्तों, अगला चीज़, आपका कोई भी घर का कोई रहस्य है या कोई गुप्त योजना बना रहे हैं या कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में किसी का रिश्ता या विवाह की बात कर रहे हैं, तो जब तक उस कार्य का शुरुआत ना हो जाए तब तक किसी के साथ वह बात आपको साझा नहीं करनी होगी। अगर आप साझा करेंगे तो उसमें आपको असफलता हाथ लगेगी, सफलता आपको नहीं मिलेगी। यह बात भी आपको गांठ बांध लेना है। और दोस्तों, अगला चीज़ गलती आपको ये नहीं करनी है कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन आपको नहीं देना है, उधार तो भूल करके भी नहीं देना है। गुरुवार के दिन आपको किसी को रुपया पैसा नहीं देना है। दोस्तों, अगर आप सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा देते हैं, इसका मतलब है कि आप माँ लक्ष्मी को घर से विदा कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी इससे रुष्ट होती है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद घर से कुछ भी किसी को उधार ना दें तो अच्छा रहेगा। खास करके आपके आस पड़ोस के लोग सूर्यास्त के बाद कुछ मांगने आता है, सरसों तेल, नमक, हल्दी, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं देना है, इस बात को समझ लीजिए। दोस्तों, अगला गलती आपको ये नहीं करना है, किसी भी बेजुबान जानवर को आपको बेवजह परेशान नहीं करना है, इससे भी आपका भाग्य खराब होता है। अगली बात दोस्तों, किसी भी छोटे बच्चे को बेवजह परेशान नहीं करना है। बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है, उससे भी आपका भाग्य और किस्मत खराब होता है और भाग्य आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देता है। अगली बात दोस्तों, किसी भी मजबूर व्यक्ति को या भिखारी को या फिर कोई जो काम करता है, लेबर मजदूर व्यक्ति है, जो लोग सफाई का कार्य करता है, उन्हें कभी भी परेशान नहीं करें, उन्हें कभी भी अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें, उससे भी आपका भाग्य खराब होता है। शनिदेव का दोष लगता है, शनि दोष के कारण शनि का प्रकोप होता है, जिससे आपका कार्य बनते बनते बिगड़ने लगता है और आपके जीवन में परेशानियां आती रहती है। दोस्तों, अब आपको छोटे मोटे एक दो सरल उपाय बताऊंगा, वह उपाय कर लेंगे तो आपका भाग्य बिल्कुल भी सफल हो जाएगा। दोस्तों, सुबह जगने के बाद, सूर्य उदय होने से पहले आपको जगना है और बिस्तर से उतरने के पहले आपको दोनों हाथ को जोड़ करके, हथेलियों को जोड़ करके, दोनों हाथों को रेखाओं को आपको ध्यान से देखना है और फिर उसे अपने चेहरे पर घुमाना है। ऐसा 3 बार करना है आपको प्रतिदिन। उसके बाद धरती माता को छू करके प्रणाम करें, उसके बाद ही उसके ऊपर कदम रखें। ऐसा प्रतिदिन करने से आपके जीवन में भाग्य चमकने लगेगा और भाग्य आपको हर क्षेत्र में सफलता देगी। दोस्तों, अगर आपका किस्मत भाग्य साथ नहीं दे रहा है, फिर भी आपका किसी भी कार्य में घाटा हो रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो रहा है, कारोबार में तरक्की नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में सूर्य उदय होने से पहले आपको जल अर्पित करना चाहिए और अगर हो सके तो उसी पेड़ के नीचे संध्या के समय आपको दीपक भी जलाना चाहिए सरसों का। अगर जला सके तो जलाइए, नहीं जला सकते तो कम से कम आपको सूर्य उदय होने से पहले जल अर्पित अवश्य करना चाहिए, इससे आपका भाग्य जल्दी ही चमकने लगेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।